नमस्कार, मैं सच्ची वॉइस चैनल से आज 10 अक्टूबर शुक्रवार आपका शुभ दिन। बहुत कम समय में पूरे देश की खबरों पर नजर डालते हैं जिन्हें गोदी झूठी बिकी हुई मीडिया आपसे छुपाती है। पता नहीं आप हमसे नाराज तो नहीं है। बहुत से भाई वीडियो को बिना कहे लाइक सब्सक्राइब नहीं करते और ना यही बताते आप कहां से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। चलो बहरहाल आपकी मर्जी। आज की सबसे पहली बड़ी खबर, देश की जनता ने कह दिया, यह इतिहास लिखा जाएगा कि पूछा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन था, तो लिखा जाएगा श्री नरेंद्र मोदी। हां, आप बिल्कुल लाइव प्रूफ देख सकते हैं जनता कितनी गुस्से में इन शब्दों को प्रकट कर रही है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री सदियों में एक बार आता है। मोदी जैसा निकम्मा झूठा जुमलेबाज प्रधानमंत्री देश में न हुआ है न आगे होगा। ऐसा क्यों लगता है? इतिहास लिखा जाएगा कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ देश में, तो लिखा जाएगा और नरेंद्र मोदी हुआ झूठा। यह बात तो सही है कि श्री नरेंद्र मोदी ने देश का विकास करने के लिए अपनी मन की नहीं चलाई। नरेंद्र मोदी अपनी जगह पर सही है, लेकिन जो उसके साथ और लोग इस राजनीति में हैं, उनके बहकावे में आकर देश को खड्डे में ले जाने में काम कर रहा है। अगली सबसे बड़ी खबर, भारत में आसमान छू रही महंगाई से लोग परेशान। हमारे देश का प्रधानमंत्री को तो आप सभी जानते होंगे, नरेंद्र मोदी। वो हर मंच से यह जनता से वादा करता है कि हम अपने भारत देश को विकसित भारत देश बनाएंगे, लेकिन देश की जनता से पूछिए महंगाई से उनका क्या हाल है। इसी मुद्दे को लेकर संजय सिंह ने बीजेपी की पोल खोली कि तुमने सब कुछ बेच डाला, विकास का कोई नाम निशान नहीं है। न्यूज पर्पज के लिए एक बार लाइव प्रूफ दीजिए। LIC बेच दिया, बैंक बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, सब कुछ बेचने का काम किया। ये आपका मेक इन इंडिया है। जब आपसे पूछा जाता है सरकार की आमदनी क्या है, आप सीना ठोक के कहते हैं अरे हमने तो आमदनी बढ़ा दी, देश का एयरपोर्ट बेच दिया। फिर आपसे पूछा जाता है कुछ आमदनी बढ़ी क्या सरकार की, कहते हैं हाँ बिल्कुल बढ़ा दी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बेच दिया। मनरेगा की चर्चा बहुत होती है, मनरेगा का बजट आपने खत्म कर दिया, खाद की सब्सिडी आपने कम कर दी। इसका मतलब जो गरीबों को अन्न देने की योजना है वो भी योजना एकमात्र आपकी दिखावा है, और मार्च के बाद गरीबों को अनाज हिंदुस्तान में मिलना बंद हो जाएगा। मैं तो सरकार से यह कहना चाहता हूं, जो जनता से वादा करती है उसको पूरा तो क्या करो। सिर्फ देश को कर्ज में डुबोने के काम मत करो। 2014 से पहले 54 लाख करोड़ का हमारे देश पर कर्ज था, लेकिन फिलहाल 149 लाख करोड़ का कर्ज होने की तार हमारे देश का। पर आप सोचिए कहां से हमारे देश विकसित देश बन जाएगा, कैसे महंगाई कम हो जाएगी। मैं सरकार से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि कुछ जनता की हालत की तरफ भी लिखाई है। अगले सबसे बड़ी खबर, यह खबर बीजेपी की नींद उड़ा देगी। शायद आपको नहीं पता होगा कि बिहार की जनता खेल पलटने जा रही है। भारत देश में कमाल की बात है, बिहार के अंदर घर घर में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जनता के बीच में, तेजस्वी यादव ने अपने चाचा नीतीश कुमार को ऐसे परचम करने के लिए नौजी शब्द कहे जिससे राहुल गांधी हंसने लगे, और जनता बहुत ज्यादा उत्सुक है बिहार से बीजेपी को भगाने के लिए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को लाने के लिए। न्यूज पर्पस के लिए आप एक बार लाइव प्रूफ देखिए। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार वे उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। यह बात तो हकीकत है। तेजस्वी यादव का चाचा नीतीश कुमार पलटी मार तो है, लेकिन अब नीतीश कुमार का भतीजा इसको सबक सिखा देगा कि मेरी पलटी मारना मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। सारे देश की जनता तो एकजुट नहीं है फिलहाल, लेकिन बिहार की जनता भी एकजुट है नई सरकार बनाने के लिए। अगले सबसे बड़े खबर जो आपको हैरान कर रख देगी। यार कमाल की बात है जी, इंडियन आर्मी के सामने हर कोई सैल्यूट करता है, लेकिन बिहार के अंदर आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी से मुकाबला कर रही है पुलिस। ये किसकी बेंगारी हुई बात है, आप ही बताइए। जो इंडियन आर्मी देश की रक्षा करती है, लेकिन उसी से मुकाबला किया जा रहा है, ये किस संविधान में लिखा हुआ है। ये सारी हकीकत मैं आपको बताता हूं कि ये तो आपको सभी को पता है कि इस सरकार से पूरा देश की जनता परेशान हो गई है, और यहां तक कि इंडियन आर्मी भी परेशान हो गई है। अब इंडियन आर्मी सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरी है और प्रशासन उस पर हमला करने के लिए सोच रही है। शायद पुलिस वालों को पता नहीं है, अगर आर्मी वालों ने अपनी असली ताकत दिखा दी तो ये दूर दूर तक भी नजर नहीं आएंगे। चलो बहरहाल, लेकिन हर किसी को ऐसी हालातों को देखकर अफसोस, उन्होंने अपनी मानतों को बीच मान कर रही है, होता है। लेकिन एक बात तो है, बीजेपी के अंदर खलबली मचा रखी है जब से राहुल गांधी विपक्ष में आया है। बिहार के अंदर 14-16 नवंबर को इलेक्शन समाप्त हो जाएगा, यही प्रदेश की जनता की हार या जीत हो जाएगी। अगली सबसे बड़ी खबर जो आपको देखना बहुत जरूरी है, अखिलेश यादव ने बताया कि 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश से और पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को सस्पेंड नहीं, हमेशा हमेशा लिए भगा देंगे। हां, यह अखिलेश यादव ने कहा। आप बिल्कुल न्यूज प्रपोज के लिए लाइव प्रूफ भी देख सकते हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता न केवल सस्पेंड करेगी बल्कि हमेशा हमेशा के लिए विदाई कर देगी।
यह बात कोई हवा में नहीं है, पूरे देश के सामने सभी हालत है। देश की जनता की आवाज क्या बोल रही है? लिखित एक बात तो आपको माननी ही पड़ेगी कि देश की जनता सुकून में नहीं है। देश के अंदर हालात ही ऐसे पैदा है कि बस पूछो मत। अगली सबसे बड़ी खबर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक महाराज जी ने कांग्रेस और बीजेपी के दोनों की पोल खोलेगी। दोनों ने वादा किया था कि हम गौ रक्षा करेंगे, लेकिन हमारा देश को मास्क के निर्यात में कौन से नंबर पर, यह खुद महाराज जी ने बताया। और बड़े अफसोस की बात है, अभी लाइव प्रूफ देखिए। न्यूज प्रपोज के लिए 55 वर्ष कांग्रेस ने गाय कटवाने में अपना समर्थन दिया है, हम कह रहे हैं दिया है। उसके बाद 13 साल से बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार में नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि हम गाय की रक्षा करेंगे यदि हमें मौका मिलेगा तो। नरेंद्र मोदी ने भी नहीं की। गाय आज भी कट रही है। यहां तक कि दुर्भाग्य की बात यह है, बीफ के निर्यातकों में हमारा देश, बीफ यानी गाय का मांस, गाय के मांस के विक्रेताओं में हमारा देश जो था पहले 9वें नंबर पर था। अब सनातन की पार्टी हमारे देश में बैठी है, पर दुर्भाग्य हमारे लिए यह हो गया है कि मांस निर्यातकों में हमारा देश दूसरे नंबर पर आ चुका है। ये बड़ी पीड़ा की बात है। तो किसी नेता के पुजारी बने हम, ऐसा हमारे स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। जो अच्छा काम करे, जो सत्य के रास्ते पर चले, सही कार्य करे, हमारा चेला हो चाहे दुनिया का कोई हो, दिल खोल करके उसको आशीर्वाद दिया जाएगा। और गलत रास्ते पर जो चलेगा उसके ऊपर दिल खोल करके प्रहार किया जाएगा। महाराज जी ने यह सबसे अच्छी बात की है कि हम किसी नेता के पुजारी बन, यह संभव नहीं है। हम उनके साथ हैं जो हिंदू हो या मुसलमान, जो सच के साथ में हूं, हक के साथ में हूं और ईमानदारी पर हूं। ऐसे नेताओं के साथ हम नहीं जाना चाहते जो सिर्फ झूठ और फीके खोखले वादे करते हैं। अगली वीडियो खबर जिसको देखकर आपको अपनी राय भी देनी है। बीजेपी के नेता बीजेपी की सफाई देते हुए कांग्रेस पर टिप्पणी करी कि कांग्रेस ने हमेशा झूठे वादे किए और गरीबी हटोरने का नारा दिया। पहले आप इस नेता का भाषण सुनिए, फिर इसके बारे में आप राय देना। ये कांग्रेस के लोगों ने हमेशा गरीबी हटाने का नारा दिया, हमेशा लोगों को धोखे में रखा और आज भी वो धोखे में रखना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं कि इसमें सरकार, अरे भाई तुम्हारे पाप हैं, आपने कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया, आपने कितने युवाओं को खून के आंसू रुलाने का काम किया। इन भाषणों को सुनते हुए मैं सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं, बीजेपी को इस देश के अंदर 20 साल हो गए हैं। राज करते करते देश के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपने विकसित जगह बनाए जिससे लोग विकास का नारा लगा सके? अगली बड़ी खबर जिससे भाजपा वालों को शर्म आनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं बाबा जी बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि मोदी को हम लाए। जब मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बना, जो हमने लाखों रुपए खर्च करके उत्सव मनाया और मनमोहन सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया, हमें भरोसा था। किया गया था भाजपा पर। बहुत बड़ा भरोसा जी। आपको नहीं पता है, आप यहाँ हो, लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बने थे ना तो लाखों रुपया खर्च करके हमने उत्सव मनाया था। मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन हमने किया था। ये जो आकर के डायलॉग बोले थे ना, आप लोगों ने सुना होगा कि मैं आया नहीं हूँ, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो गंगा माँ का आंदोलन हमने किया था, माहौल हमने खड़ा किया था जिसमें ये बोले थे। मनमोहन सिंह के खिलाफ आंदोलन करके उनको मटिया मेट किया। केंद्र की सरकारें बहुत दिनों से प्रयास कर रही हैं, फिर भी ठीक नहीं कर पा रही हैं, इसलिए हम लोग इनको लेके आए। हम लोग यही सोच के ले आए थे कि ये गौ माता की हत्या बंद करेंगे और हमारी जो बाकी बातें हैं उनको सुनेंगे। लेकिन चाय वाला ही रह गया, गाय वाला नहीं। हमार नाव गिलो तो बोलो। कोई